हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटॉमी के बारे में। इस वीडियो में हम इसके लैटिन वर्ड या इसका फादर वादर इन सब के बारे में नहीं पता, मतलब इन सब के बारे में नहीं देखेंगे। हम सीधे इसमें बात करेंगे कि जो एनाटॉमिकल टर्म्स जो कंटिन्यूस यूज़ होते हैं पूरा एनाटॉमी में, उन सब का मतलब क्या क्या है, बस हम इस वीडियो में सिर्फ उतना ही देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सीधे पहला एनाटॉमिकल पोजीशन से। एनाटॉमिकल पोजीशन, अब वो क्या होती है फ्रेंड्स, जब भी कभी टीचर या कोई भी प्रोफेसर बोलता है एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है, तो हम लोगों को ये बताना है कि जब आदमी सीधा खड़ा होता है हमारा एकदम, मतलब उसका फेस आगे की तरफ होता है और दोनों हाथ ऐसे होने चाहिए। मतलब नॉर्मली हम ऐसे खड़े होते हैं, हमारा बॉडी की तरफ ऐसे हाथ रखे होते हैं, लेकिन उसमें हमारा हाथ ऐसे होने चाहिए जिसमें कि हमारा थाइस की तरफ या बॉडी की तरफ ये आए, ये वाली फिंगर आए, और थोड़ा आउटवर्ड की तरफ ये वाला अंगूठा रहे। ठीक है, तो जब हम लोग ऐसे खड़े होते हैं और हमारे दोनों घुटने चिपके हुए हों, दोनों पैरों के अंगूठे लगे हुए हों एक दूसरे से, और हम सामने देख रहे हों, तो जब हम ऐसे खड़े होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। ठीक है, अगला क्या आता है कि अगला हमारा होता है इसमें सुपाइन। सुपाइन में क्या होता है, अगर हम लोग सामने की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब अगर हम लेटे हुए हैं मान लो, तो जब हमारा फेस जो है, फेस और ट्रंक मतलब पेट वगैरह जो भी है हमारा ऊपर की तरफ या सामने की तरफ जो फेस करेगा, तो उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला होता है हमारा प्रोनेशन। प्रोनेशन में क्या होता है, जैसा कि अभी तो मैंने बताया कि हम लोग ऊपर की तरफ या सामने की तरफ देख रहे हो, तब प्रोनेशन में ये होता है कि हम लोग उल्टे लेटे हों, हमारा पेट और फेस वगैरह सब कुछ बेड की तरफ हो, हमारी पीठ हो सामने या ऊपर की तरफ, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोनेशन। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक आदमी बनाया हमने, तो तीसरा टर्म यहाँ पे, चौथा टर्म यहाँ पे हमारा है सजाइटल, सजाइटल सेक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स, सजाइटल सेक्शन उसको बोलते हैं जब हम लोग बॉडी के यहाँ एकदम सेंटर से इसको जब हम डिवाइड कर दें या काट दें बॉडी को, तो इसको हम बोलेंगे यहाँ पे सजाइटल सेक्शन या फिर मिड सजाइटल सेक्शन। ठीक है, मतलब एक हाथ हमारा उधर की साइड, मतलब आधा पार्ट हमारा उधर हो जाए, आधा पार्ट हमारा इधर हो जाए, इसको ही हम सजाइटल सेक्शन बोलेंगे। पांचवा क्या होता है कि कोरोनल सेक्शन होता है। कोरोनल सेक्शन में क्या होता है कि फ्रेंड्स, जैसे कि अभी तो हमने ह्यूमन बॉडी को ऐसे काटा, ठीक है, उसकी जगह हम ऐसे ना काट के सिर जैसे, कि मान लीजिए कि अगर जैसे ये रिमोट है, इसको हम आदमी मान लेते हैं, ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे काटा बीच में से, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे सजाइटल सेक्शन, बीच में से अगर काटेंगे, ठीक है, बीच में से एकदम सेंटर में से। लेकिन अगर हम उसको यहाँ से काटें, मतलब हम ऐसे ऐसे काटें जिसके मतलब उसका पीछे का पार्ट अलग हो जाए, आगे का पार्ट अलग हो जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोरोनल सेक्शन। और अगला टर्म क्या होता है कि ट्रांसवर्स सेक्शन, कई बार टीचर बोलते हैं, तो उसमें ये होता है जैसे मान लीजिए हम इसको यहाँ से काट दें, ठीक है, या मतलब यहाँ से काट दें, यहाँ से काट दें, कहीं से भी काट दें, मतलब हम उसको बीच में से काट दें एकदम, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन। अब क्या होता है कि ये सब एक दूसरे से मिड सजाइटल सेक्शन हो या कोरोनल सेक्शन हो, सब लोग एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बना रहे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मतलब याद रखने वाली बात है। अगले टर्म्स हमारे यूज़ होते हैं काफ़ी ज़्यादा बार, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल, डोर्सल। तो इनमें क्या होता है कि एंटीरियर जो होता है, तो जैसे कि हमारा ये आदमी, हमने मान लिया कि अगर ये हमारा फेस, मतलब इसका हमारा आगे की तरफ फेस कर रहा है, जो आगे देख रहा है ये, तो आगे का पोर्शन जितना भी है, इसी को हम एंटीरियर बोलते हैं या फिर वेंट्रल, वेंट्रल बोलते हैं। ठीक है, वहीं अगर इसका हम पीछे की बात करें, मतलब पीठ जो है, पीठ है, बटक हो गए, इन सबको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर, पोस्टीरियर या फिर डॉर्सल। ठीक है, अब अगले टर्म आते हैं कि मीडियन। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मीडियन और मीडियल में। तो ये होता है कि फ्रेंड्स, मीडियन जो होता है एन, ठीक है, वो ऐसा होता है कि हमारा इस सेक्शन से, मतलब जो बीच का पार्ट है, उसको हम मीडियन कहते हैं। मीडियल ये होता है कि मीडियल और लेटरल दो चीज़ें होती है। क्या मान लीजिए हमारा हाथ है ये, ठीक है, तो इसकी ये वाली जो फिंगर है, ये हमारी मीडियल बोली जाएगी, क्योंकि मतलब ये हमारे बॉडी से पास में है। ठीक है, वहीं ये वाली फिंगर दूर है, तो इसको हम लेटरल बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे मीडियल। ठीक है,
और अब कुछ टर्म होते हैं कि प्रॉक्सिमल, सुपीरियर, क्रेनियल। तो इसमें ये होता है कि प्रॉक्सिमल, सुपीरियर या क्रेनियल, ये तीनों टर्म है, तीनों का बेसिकली तो मतलब एक ही है कि ये हमारा ब्रेन की तरफ हो, मतलब ऐसा समझना चाहिए, ठीक है। ब्रेन की तरफ मतलब प्रॉक्सिमल है तो भी ब्रेन की तरफ है, सुपीरियर है मतलब तो ऊपर की तरफ हो गया, हाँ क्रेनियल है तो मतलब तो क्रेनियल का साफ है ही कि वो ब्रेन की तरफ है। इनके जस्ट अपोजिट जो होते हैं वो डिस्टल होता है, इन्फीरियर होता है या फिर कॉर्डल होता है, ये हमारा लेग्स की तरफ होता है, पैरों की तरफ, ठीक है। अगले टर्म आते हैं सुपरफिशियल या फिर डीप। तो सुपरफिशियल वो टर्म होता है जैसे कि हमारा कि जो भी पार्ट या जो भी चीज़, सुपरफिशियल जो भी चीज़ जो होती है हमारी वो हमारे स्किन से क्लोज हो तो उसको हम क्लोज टू स्किन, तो इसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल। वहीं अगर ये चीज़ हमारी अंदर की तरफ हो तो उसको हम बोलेंगे डीप, ठीक है। अगर इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे कि ये पेन है तो इसका ये प्लास्टिक का ऊपर वाला सुपरफिशियल है, अंदर की जो रिफिल है उसको हम डीप में बोलेंगे, ठीक है। अगले टर्म आते हैं इप्सिलेटरल। इप्सिलेटरल तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे कि मान लीजिए ये एक ही तरफ का पैर है, मतलब एक ही तरफ का हाथ है और इसी में एक ही तरफ का पैर हो इसका, ठीक है। तो उसको हम इप्सिलेटर बोलते हैं। जब अगर मान लीजिए कहीं रिपोर्ट में लिखा आता है कि इप्सिलेटरल लिम्स आर डैमेज, तो उसका मतलब कहने का मतलब ये है कि सेम साइड के पैर, मतलब हाथ और पैर दोनों के दोनों डैमेज हैं, ठीक है। तो इप्सिलेटरल वो होता है जो हमारा सेम साइड का होता है, सेम साइड का होता है। और इसी की मतलब इसका जस्ट अपोजिट होता है हमारा कॉन्ट्रालैटरल। उसमें ये होता है कि इस तरफ का हाथ और इस मतलब लेफ्ट और राइट दोनों तरफ का हाथ, अगर मतलब एक्सीलेटरल अपर लिम्स लिखा हुआ है तो, ठीक है। वहीं पर टर्म्स आते हैं इन्वेजिनेशन। इन्वेजिनेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इन्वेजिनेशन ये होता है कि मतलब कोई भी चीज़ अंदर की तरफ चली जाए, मतलब स्किन से अंदर की चली जाए, है ना। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है हमारा इवेजिनेशन। इवेजिनेशन का मतलब एग्जांपल जैसे कि हम एग्जांपल से समझें तो जैसे कि मान लीजिए हमारा पिंपल्स हो जाते हैं तो ये स्किन की तरफ से ऊपर आ जाते हैं, है ना। तो वो उनको हम लोग इवेजेशन में लेंगे। अब कुछ टर्म आते हैं एबडक्शन। एबडक्शन होता है ना, एडक्शन होता है। तो उसका इसका मतलब ये होता है कि अगर एबडक्शन में हम देखें तो मान लीजिए हमारा जैसे ये हाथ है, ठीक है, इसको अगर हम बॉडी की तरफ लेके जाएं, ठीक है, तो मतलब अब ये बॉडी तरफ जा रहा था, ये ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया हमारा एडक्शन, ठीक है। हाँ मतलब बॉडी की तरफ, बॉडी साइड, है ना, बॉडी की तरफ। और एबडक्शन में ये होता है कि हमारा ये बॉडी से दूर जाए, ठीक है। तो ये तो हो गए कॉमन फ्रेंड्स, मतलब कॉमन वर्ड्स, सॉरी फ्रेंड्स नहीं, कॉमन वर्ड्स जो कि हम जनरली यूज़ करते रहेंगे। अगर हम बात करें पर्टिकुलर पार्ट्स के बारे में या रीजन के बारे में, जैसे कि मान लीजिए अपर लिम ले लूँ मैं, तो जैसे कि अपर लिम यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक रफ सा ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें टर्म यूज़ होते हैं जैसे कि मान लीजिए, चलिए इसको डायग्राम से नहीं, मैं वैसे समझा देता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए प्रॉक्सिमल हो गया, है ना, तो प्रॉक्सिमल मतलब यूज़ होता है कि पास के लिए। तो प्रॉक्सिमल क्या होता है कि मतलब हम कंधे से देखेंगे, इसमें अपर लिम में हम कंधे से देखेंगे तो प्रॉक्सिमल मेरा ये, अगर हम इतने एरिया की बात करें मतलब मेरे हैंड की और फोर आर्म की, तो मेरा फोर आर्म ज़्यादा प्रॉक्सिमल है मेरी बॉडी से, ठीक है। और ये हमारा डिस्टल रहेगा। वहीं पर डॉर्सल इस पार्ट को बोलते, सॉरी डॉर्सल इस पार्ट को बोलते हैं और पाल्मर इस पार्ट को बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा अभी फेस कर रहा है। वहीं पे ये कुछ टर्म होते हैं कि हमारा फ्लेक्सर होता है, एक्सटेंसर होता है। तो फ्लेक्सर जैसे कि ये है, ठीक है, ये पार्ट हमारा जब मतलब अगर ये या तो ऐसे करे या फिर मेरा पूरा जॉइंट, एल्बो जॉइंट ऐसा आगे की तरफ फ्लेक्स करेगा तो इसको हम फ्लेक्स बोलेंगे। और जब ये एकदम स्ट्रेट होता है ऐसा तो इसको हम एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर ये हम लोअर लिम में बात करते हैं इसके बारे में, तो लोअर लिम में जस्ट अपोजिट होता है कि जो हमारा नी जॉइंट होता है, तो हम लोग जैसे नॉर्मल अगर एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हैं तो हमारे अंगूठे आगे की तरफ जाएंगे, तो हमारा जो आगे का पूरा पार्ट है, मतलब जो फेस कर रही है आगे की स्किन वगैरह सब कुछ, वो हमारा एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंसर पार्ट होता है ना। और जब हम घुटना अगर मोड़ते हैं, नी बेंड करते हैं, तो जो हमारा पीछे की तरफ पैर जाता है वो हमारा फ्लेक्सर पार्ट होता है, उसको हम फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जहाँ तक मेरे को लगता है मैंने सब कुछ कवर कर दिया है इस वाली वीडियो में। और अगर इसमें कुछ डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करें और वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।